हमारे बीच श्री स्वर्णकार जी मौजूद हैं और इस समय का हम फायदा उठाना चाहेंगे और कितना ही अच्छा होगा कि आपके मुखारबिंद से हम डेल्फिक एसोसिएशन के बारे में ब्रीफ सुने कि वास्तव में डेल्फिक एसोसिएशन है क्या। तो यदि आप लोग जोरदार तालियां बजाएं तो मैं डॉक्टर स्वर्णकार से अनुरोध करूं कि वो हमें सबको डेल्फिक एसोसिएशन के बारे में कुछ बताएं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज है। कविता तो उसके बाद हम चला ही लेंगे। इस कार्यक्रम में मौजूद श्री कपिल सिंह जी, श्री अखिलेश मिश्रा जी, पंडित शीतल प्रसाद मिश्रा जी, अस्थाना जी और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पधारे हुए कविवर, कवित्रियां और सभी हमारे अन्य गण्यमान्य बंधुगण, मुझे बताया गया है कि मैं डेल्फिक एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में आपको कुछ बताऊं। तो मैं अपना भाषण कुछ लिमिटेड शब्दों में ही रखूंगा क्योंकि कवियों का समय है और लोग कविता सुनने आए हैं, भाषण सुनने नहीं आए। डेल्फिक जो शब्द है सबसे पहले उसको समझना होगा, उसके बाद बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। और डेल्फिक को समझने के लिए एक और शब्द को समझना बहुत आसान है जो आप पहले से समझे हुए हैं, वो है ओलंपिक। ओलंपिक और डेल्फिक ये दोनों जगहों के नाम हैं और ये दोनों जगह ग्रीस में है। ग्रीस एक देश का नाम है जो यूरोप में है। जो प्राचीन सभ्यता जहाँ पर विकसित और पल्लवित हुई, हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता हुई, कहीं मेसोपोटामिया की, कहीं इजिप्ट की हुई। यूरोप में यूनान की सभ्यता और रोम की सभ्यता बहुत फेमस हुई। और आपको पता होगा एक यूनानी शासक जिसका नाम सिकंदर था, उसने दुनिया पर कब्जा करने के लिए बहुत सारे आक्रमण किए, युद्ध जीते, भारत तक भी वो आया, इसलिए सिकंदर महान कहा जाता है। तो उसी ग्रीस में उसी सभ्यताओं के दौरान 4-5 हजार साल पहले दो तरह के कार्यक्रम होते थे। एक तो एथलेटिक्स स्पोर्ट्स के गेम्स होते थे, उनको बोलते थे ओलंपिक गेम्स। 1894 में भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में ओलंपिक गेम्स रिवाइव हुए। यानी एक तो यूनान के जमाने में हुए, उसके बाद जब सभ्यता खत्म हुई गेम्स भी खत्म हो गए। लेकिन लोगों को इतिहास स्मरण आया और गेम्स 1894 में दोबारा से हुए और उसके बाद से लगातार होते रहते हैं। भारत भी ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, बहुत से मेडल्स हम लोगों को मिलते हैं और उसके बारे में हम सब जानते हैं। इसी तरह से एक गांव था, एक जगह थी, उसको बोलते हैं डेल्फिक। वो आर्ट एंड कल्चर संबंधी प्रतियोगिताओं का, डेल्फिक गेम्स का तीर्थ स्थल था, जहां पर उस जमाने की जितनी विधाएं थी, जितने गायन, वादन, दृश्य आर्ट, पेंटिंग्स, मूर्ति कला, जितनी भी तरह की कला है, उनको अलग अलग जगहों से बुलवाया जाता था, कलाकारों को सम्मानित करवाया जाता था और प्रतियोगिताएं होती थी। लिंकिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर का आपस परस्पर मेल जोल, मेल मिलाप, एक दूसरे का आदान प्रदान, सभ्यताओं का, संस्कृति का आदान प्रदान। इतिहास बदल गया, सभ्यता खत्म हो गई। जब ओलंपिक गेम्स रिवाइव हुए, धीरे धीरे उन गेम्स को भी रिवाइव करने की बात चली। तो 1994 में डेल्फिक गेम्स रिवाइव करने के लिए इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल बनी। इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में रखा गया, बर्लिन में। तब से ये डेल्फिक काउंसिल काम कर रही है और विश्व के कई देशों में डेल्फिक गेम्स होते रहे हैं। अगर आप गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो पुराने जो इंटरनेशनल डेल्फिक गेम्स हुए हैं उनके आपको तस्वीरें, उनके कार्यक्रम वगैरह सब देखने को मिल जाएंगे। उसी के क्रम में आज की तारीख में लगभग 67 देश दुनिया के ऐसे जो इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल से जुड़े हुए हैं, 67। भारत भी उनमें से एक है।
तो भारत में डेल्फिक काउंसिल का प्रसार करने के उद्देश्य से अलग अलग राज्यों में डेल्फिक काउंसिल या डेल्फिक एसोसिएशन बनाई गई। विगत वर्ष जब लॉकडाउन चल रहा था इन दिनों में, तो हमने अमित शाह जी ने और भी बहुत सारी हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश में डेल्फिक एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन करवाया था। उसका पर्पस आप समझ ही गए होंगे, आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देना, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश गंगा यमुनी संस्कृति का प्रदेश है। यहाँ पर पूरब से लेकर पश्चिम तक बहुत सी तरह की भाषाएं, बोलियां, गीत, संगीत, नृत्य, नहीं जाने क्या क्या है। कला की और कल्चर की दृष्टि से हम बहुत समृद्ध हैं। पूरे देश में सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारी है। बहुत से कलाकार हमारे यहाँ हैं। रामचरितमानस की रचना हमारे यहाँ हुई, महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना हमारे यहाँ हुई, श्रीमद् भगवद गीता की रचना हमारे यहाँ हुई। हमारे यहाँ बौद्ध धर्म की जन्मस्थली है, हमारे यहाँ भगवान राम की जन्मस्थली है, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। दुनिया में दूर दूर तक हमारे लोग, उत्तर प्रदेश के लोग पाए जाते हैं। किसी भी कोने में चले जाए यूपी के लोग मिलेंगे। तो कल्चर की दृष्टि से हम बहुत समृद्ध हैं। तो हमारे कलाकारों को एक मंच देने के लिए, दुनिया में एक पहचान देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने एक एसोसिएशन बनाई है। और ये एसोसिएशन हर बार कुछ न कुछ नए कार्यक्रम करती रहती है। इस कार्यक्रम में भी हम लोगों ने अपनी एक भागीदारी रखी है और हम आप लोगों के सहयोग से इसको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अगले वर्ष पूरे देश भर में नेशनल डेल्फिक गेम्स का आयोजन होने वाला है। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप सबका सहयोग वांछित है। ये संक्षिप्त परिचय रहा। मैं आप सबको आह्वान करूंगा कि आप हमारी गतिविधियों को समझें और आप में से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, तो हम लोग इस प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।